आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज पार्वती खंड का आज 5वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है मैना जी की तपस्या का वर्णन और शिवा का जन्म। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, विष्णु जी तथा सभी देवताओं के निर्देशानुसार हिमालय की पत्नी मैना देवी ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। हिमालय और मैना देवी दोनों शिव और शिवा जी की आराधना करने लगे। 27 वर्ष बीत जाने के पश्चात माता जगदम्बा प्रसन्न होती हैं और उनके सम्मुख प्रकट होती हैं और प्रकट होते ही कहती हैं, हे हिमालय प्रिय मैना, मैं तुम्हारी तपस्या पे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान कर दूँगी। तब मैना देवी दोनों हाथ जोड़ कर कहती, हे माता जी, इस समय मुझे आपका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ। ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य है। मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, परंतु मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूँ, वंदना कर सकूँ। तब माता जगदम्बा ने अपनी दोनों भुजाओं को बढ़ाकर मैना देवी को आलिंगन करके अपने से गले से लगा लिया। ऐसे जैसे ही गले से लगाया है वैसे ही मैना देवी को ज्ञान हो गया, महाज्ञान हो गया। वो तुरंत माता जगदम्बा की स्तुति करने लगी। महामाया जगदात्री चंडिकां लोकधारिणी, प्रणमामि महादेवी सर्वकामार्थदायिनी, नित्यानंदकरी माया योग निद्रा जगत प्रथम, प्रणमामि सदा सिद्धा शुभ सार समालिनी। माँ जगदम्बा कहती है, मैना, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्यारी हो। तुम जो भी चाहोगी मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ अदेय नहीं है। तब मैना देवी कहती है, हे शिवे, आपकी सर्वदा जय हो। हे शिवे, यदि आप मुझे देना चाहती हैं तो मुझे पहला वरदान, मुझे दीर्घजीवी, महाबलवान, महाभाग्यशाली, सिद्धि रिद्धि सिद्धि से संपन्न मुझे 100 पुत्रों का वरदान प्रदान करें। और तत्पश्चात आप मुझे वरदान देना चाहती हैं तो मैं एक ऐसी पुत्री चाहती हूँ जो मेरी पुत्री हो, वो उसकी तीनों लोक में पूजा हो। तो हे माते, आप ही मेरे पुत्री के रूप में आने का वरदान दे दीजिए। तब माँ जगदम्बा कहती है, मैना, प्रथम तो तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, उनमें से एक महाबलशाली होगा जिसका नाम मैनाक होगा, और वो समुद्र से भी दोस्ती करेगा। और मैं तुम्हें पुत्री का भी वरदान देती हूँ, मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, इतना कहने के बाद माँ जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। मैना देवी उसी स्थान पर जहाँ पर प्रकट हुई थी माता, वहीं पर सर रखकर उनकी वंदना कर रही थी। तत्पश्चात वो अपने पति हिमालय के शरण में गई और उसके कुछ वर्षों बाद उनको 100 पुत्र, एक पुत्र का, पहले एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम मैनाक हुआ और उसकी दोस्ती समुद्र से हुई। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।